आपने फिल्म शोले तो देखी ही है ना, जिसमें डकैत गब्बर सिंह का डायलॉग है, यहाँ से 50-50 कोस जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वो फिल्म थी। ये चित्रकूट के इलाके में दहशत की हकीकत थी। यहाँ के गब्बर के रूप में माना जाता था बबली कोल, जिसका आलम यह कि चाहे पुलिस हो, नेता हो या आम आदमी, कोई नहीं चाहता था कि बबली कोल की परछाई उन पर पड़े। महज 35 साल की उम्र में 2 राज्यों की सरकार ने उस डकैत पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। शायद इतना इनाम मौजूदा वक्त में देश के किसी भी डकैत पर नहीं था। लेकिन कर्मों का फल ही समझिए, गब्बर कोई भी हो, आतंक कितना भी हो, मरना तय है। यही हुआ इस चित्रकूट के गब्बर यानी बबली कोल का, जिसे सतना पुलिस के एडी थानों के प्रभारियों ने अपने सिपाहियों के साथ जिले के पुलिस कप्तान के नेतृत्व में मार गिराने की सफलता हासिल की। साल 1979 में रामचरण के घर बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया बबली। बबली ने 8वीं तक की पढ़ाई चित्रकूट में ही की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। बाहर ज्यादा दिन तक टिका नहीं, वापस लौट आया। साल 2007 में तमंचा रखने और ठोकिया गैंग की मदद करने के आरोप में यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पेशी में जाते वक्त यह पुलिस सुरक्षा को भेद कर फरार हो गया। 4 अगस्त 2008 को ठोकिया को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। ये वो वक्त था जब पाठा के जंगलों में ठोकिया का राज हुआ करता था। लेकिन ठोकिया के मारे जाने के बाद जो नाम था वह था स्वदेश पटेल उर्फ बलखड़िया का, जिसने ठोकिया की जगह अपना वर्चस्व जमाया और अपराध करना शुरू कर दिया। साल 2012 में शादी के एक कार्यक्रम में बबली की मुलाकात बलखड़िया से हुई। न जाने बलखड़िया को इसमें क्या दिखा कि बबली को अपनी गैंग में शामिल करने को कह दिया। यह बलखड़िया गैंग का शार्प शूटर हो गया। बलखड़िया गैंग में शामिल होने के बाद साल 2012 में बबली ने 2 लोगों की हत्या कर दी। ये पहला मौका था जब बबली का नाम रजिस्टर पर आया। 2 साल हो गए। टिकरी गांव में बबली ने 5 और लोगों की हत्या कर दी। इस घटना में जिन 5 लोगों को मारा गया था उसकी नाक काटी गई थी, उन्हें गोलियां मारी गई थी। उसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। बबली के खिलाफ लोग बोलने से कतराने लगे। ये वो घटना थी जिसमें बबली कोल पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। 31 दिसंबर की रात खमरिया के जंगलों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद मानिकपुर इलाके में निही चिरैया के गांव में राजू पाल नाम के शख्स की हत्या की। राजू पाल पहले बबली कोल का मुखबिर था, बाद में मध्य प्रदेश एसटीएफ के लिए मुखबिरी करने लगा। जब बबली को पता चला तो उसने राजू को मार गिराया। इसलिए मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े इलाके में उसका वर्चस्व हो गया और दहशत पैदा कर दी। आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 से 2017 के बीच 70 लोगों की हत्या की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हत्या की कोशिश, डकैती और वसूली के 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। यूं तो बिंद के तराई में पिछले 4 दशक से भी अधिक समय से दस्यु गैंगों का बोलबाला रहा है, किंतु बबलू ददुआ के बाद से सबसे महंगा इनामी डकैत माना जाता है। इसके दरिंदगी का एक चेहरा यह भी था कि इसकी धमक से पूरा तराई व बीहड़ का इलाका दहल जाता था, जिसे दबोचने के लिए दोनों राज्यों की सरकारें पानी की तरह पैसा बहा रही थी। उस डकैत को मारने के लिए दोनों ही राज्यों की पुलिस न जाने कितनी योजनाएं बनाई और कितने अभियान चलाए, किंतु यूपी पुलिस को करारा झटका देकर आखिरकार सतना पुलिस ने बाजी मार ही दी। अपने कुशल मुखबिर तंत्र के बदौलत आतंक का यह अध्याय बंद कर दिया, जिसका नाम कभी बबली हुआ करता था। डाकू बबली कोल को मार गिराने के पीछे मीडिया में 2 थ्योरीज बताई जाती हैं। पहला ये कि पैसों के बंटवारे में डाकुओं के बीच आपस में ही लड़ाई हो गई और बबली मारा गया, जबकि दूसरी थ्योरी ये है कि पुलिस ने लंबी चौड़ी टीम के साथ सतना के जंगलों में छापेमारी की। फिर वहां बबली कोल ग्रुप की पुलिस से भिड़ंत हुई, जिसमें पुलिस ने दोनों डाकुओं को मार गिराया। सतना के तत्कालीन आईजी चंचल शेखर के मुताबिक एक किसान के अपहरण के बाद से ही पुलिस की कई टीम लगातार जंगलों में छानबीन कर रही थी। इस बीच हमें खबर लगी कि बबली और लवलेश कोल जंगल में छिपा है। फिर हमारी कई टीम लेदरी के जंगलों में पहुंची। वहां हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक हमने बबली और लवलेश कोल का ग्रुप मिला। पुलिस की दोनों से मुठभेड़ हुई। हमारी तरफ से कई राउंड फायरिंग होने के साथ डकैतों की तरफ से भी फायरिंग हुई। हमारी फायरिंग में बबली और लवलेश कोल मारा गया। कुल मिलाकर आईजी चंचल शेखर का साफ तौर पर इशारा था कि मुखबिर की तरफ से खबर मिलने के बाद पुलिस बबली और लवलेश कोल को मार गिराने में सफल हो पाई। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री लखन घनघोरिया का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि किसान अवधेश द्विवेदी के अपहरण के बाद से ही सतना पुलिस बबली कोल के ग्रुप की तलाश कर रही थी।
कई टीम जंगलों में खाक छान रही थी, जिसके बाद 15 सितंबर 2019 की रात में पुलिस को दोनों डाकुओं को मार गिराने में सफलता हासिल हुई।